वीडियो देखते हैं। वाह, यह कोका कोला है। कमेंट्स में लिखे कि आपको कोला पसंद है। हमारे हीरोज को यह बहुत पसंद है। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। उफ, मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। उफ, यह किसी तरह से भी नहीं खुल रहा है। ओह, चलो खुल जाओ। ओह, यह किसी तरह से भी नहीं खुल रहा है। मैं क्या करूँ? ओह, मुझे ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। कोक मेरे चेहरे पर गिर गया है। हाँ, मैं बहुत फनी लग रहा हूँ, लेकिन बोतल खुल गई है। मुझे एक असली कोक मिला है। बहुत स्वादिष्ट। क्या सोफी के पास चॉकलेट कोला है? यह सिर्फ मेरे लिए है। यह वास्तव में चॉकलेट कोला है। वाह, कितना स्वादिष्ट। ओह, मैं रुक नहीं सकती। वाह, इसके अंदर M&M कैंडीज है। कूल। अब सभी कैंडीज को लेने के लिए बोतल को तोड़ेंगे। हाँ, यह मजेदार है। जब तक कोई नहीं देख रहा है, मैं सोफी की कैंडी को खाने की कोशिश कर सकता हूँ। कोई भी नोटिस नहीं करेगा। क्विंटन, ये मेरी कैंडीज है, इसे यहाँ रखो। मैं इसे अपने मुंह में डालकर बंद कर लूंगी ताकि तुम मेरी कैंडी ना ले सको। वाह, तुम्हारे पास एक खाने वाला लेबल भी है। ये भी चॉकलेट है। कूल। क्विंटन लेबल खाने के लिए भी तैयार है। सोफी, तुम्हारे पास बहुत सारी कैंडी और चॉकलेट है। क्या तुम थोड़ा सा शेयर कर सकती हो? हालांकि तुम जानती हो कि मेरे पास अपनी बोतल भी है। मैं अभी इसे आजमाने जा रही हूँ। ये चॉकलेट भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। ये बहुत मजबूत है। मैं इसे पिकैक्स से तोड़ती हूँ। वह माइनक्राफ्ट में पत्थर भी तोड़ सकता है। और ये तो सिर्फ एक बोतल है। वाह, ये काम कर रहा है। वाह, ये गमी कोक है। सोफी, चलो उसे खाओ। ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। नहीं, ये सिर्फ मेरे गमी कोक है। चलो इसे खाते हैं। बहुत बढ़िया है। तुम लोग भी इसे खा सकते हो दोस्तों। वाह, इसका स्वाद तो चॉकलेट से भी बेहतर है। बहुत अच्छा है। वाह, क्या ये मछली है? कोई आज लकी है और कोई नहीं। सोफी को निश्चित रूप से गमी मिला है। सही में ये बहुत अच्छा है। मैं इसे जल्दी ट्राई करना चाहती हूँ। मेरे पास एक चॉकलेट है, चलो इसे खाते हैं। स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। और मेरे पास एक असली है। छी, इसे बदबू आ रही है। मुझे मछली से नफरत है। क्विंटन, चॉकलेट से शुरू करो। चलो इसे ट्राई करते हैं। इसकी पूंछ से शुरू करते हैं। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि मेरी मछली को थोड़ा तैरने की जरूरत है, इसलिए मैंने एक एक्वेरियम और मिल्क तैयार किया है। अब चलो चॉकलेट मछली के लिए थोड़ा दूध डालते हैं और उसे इसमें डालेंगे। वाह, देखो जरा, गई मछली अंदर और अब ये यहाँ तैरेगी। हो वाह, देखो मिल्क चॉकलेट बन गया। अब मेरे पास केवल एक चॉकलेट मछली नहीं बल्कि एक चॉकलेट मिल्क शेक है। इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या मुझे भी ट्राई करने दे सकते हो? ओह, मेरे गमी फिश से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से यह उस तरह से नहीं पिघलेगा जैसा कि क्विंटन ने किया था। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं गमी फिश को पिघला सकती हूँ, फिर यह लिक्विड हो जाएगा और मैं इसे आसानी से पी सकती हूँ। आइडिया बहुत अच्छा है। मछली पिघल गई और अब मैं इसे कीड़े के रूप में फ्रेम में डाल सकती हूँ। अब मुझे बहुत सारे जेली वॉर्म्स मिलेंगे। और मैं उस पर बहुत सारे गमी फिश पकड़ सकती हूँ। मेरा आइडिया अच्छा है ना? मेरे आइडिया को लाइक करें। बड़ी या छोटी मछली को पकड़ो। हाँ, चलो। चलो देखती हूँ। ओह, ये काम किया। कितना अच्छा। ये मेरी पहली मछली है। मेरे पास बहुत सारे जेली वॉर्म्स हैं। अब मैं अपने लिए और मछली पकड़ने जा रही हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मछली पकड़ना इतना आसान होता है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। चलो माली, अब तुम अपनी मछली खा सकती हो। क्या सच में? मैं इसे नहीं खाना चाहती। इसे बहुत भयानक बदबू आ रही है। ओह, कितना भयानक। ठीक है, मुझे अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने की जरूरत है। ओह, ये इतनी अजीब तरह से क्यों आगे बढ़ रही है? नहीं, क्या ये जिंदा है? मैं इसे हटा दे रही हूँ यहाँ से। नहीं, मेरी चॉकलेट कॉकटेल, अब इसमें एक मछली तैर रही है। ओह, धन्यवाद माइली। छी, ये कितना गंदा है। अब पूरे कॉकटेल में मछली की तरह गंद आ रही है। ये दूध के साथ अच्छा नहीं होता है। शायद कॉकटेल को कुछ नहीं हुआ है। ओह, ये गंदा लग रहा है। ये भयानक हो गया है। क्विंटन, चुप करो। तुम बहुत मजेदार दिख रहे हो।
ये सॉस के साथ फ्रेंच फ्राइज है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, यह जरूर बहुत स्वादिष्ट है। मेरे पास असली फ्राइज है। तुम्हें मेरे नुकीले दांत कैसे लगे? माइली, तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। मैं बहुत डर गया था। मैं पहले करूँगी और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सभी फ्रेंच फ्राइज को एक बड़े पैकेट में डालूंगी और फिर उस पर सॉस स्प्रेड करूंगी। मुझे लगता है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। और अब मैं इसे सब मिला दूंगी अच्छे से। और अब इन सबको खाने का समय है। वाव, सभी फ्रेंच फ्राइज पर सॉस है। वाव, कूल। अब मैं निश्चित रूप से हर स्वाद की सराहना कर सकती हूँ। वाव, पहले इससे शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट। और गार्लिक केचप और यहाँ तक कि बारबेक्यू। क्विंटन, अपने फ्रेंच फ्राइज का स्वाद लो और मेरी तरफ मत देखो। खैर, जैसा तुम कहो। मैं पहले चॉकलेट सॉस को चखता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाओ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? हर कोई चॉकलेट से प्यार करता है। चॉकलेट सिर्फ अगर क्विंटन के हाथों में चला जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने गमी फ्राइज को ट्राई करूंगी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। वाह, ये सब एक साथ चिपक गया है, लेकिन स्वाद नहीं बदलेगा। ओह, ये कट क्यों नहीं रहा है? चलो कम से कम एक टुकड़ा। अजीब है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैं सॉस को ट्राई करती हूँ। मुझे अलग अलग फ्लेवर के बहुत सारे जेल मिले हैं। सभी को चखकर देखना जरूरी है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह जेल सेब के स्वाद वाला है और बहुत स्वादिष्ट है। और अब मैं एक ही समय में 2 ट्राई करूँगी। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और जेल चाहिए। अरे, अब और नहीं है? ओह, मैंने इतनी जल्दी सब कुछ खा लिया। तुम्हारे साथ सही हुआ सोफी। और मेरे पास चॉकलेट सिरप की पूरी बोतल है। हो नहीं, यह भी खत्म है। और तुम मुझ पर हंस रहे थे। खैर, मुझे अब गमी फ्राइज को ट्राई करना चाहिए। ये इतना कड़ा क्यों है? मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। मैं इसे पिघला सकती हूँ। हाँ, क्विंटन, कोई संदेह मत करो। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। अभी भी थोड़ा बाकी है। क्विंटन, क्या मैं तुम्हारे चॉकलेट फ्राइज उधार ले सकती हूँ? ठीक है, ले लो। धन्यवाद। चलो देखते हैं फ्रूट जेल के साथ चॉकलेट फ्राइज कैसे लगते हैं। अगर ये स्वादिष्ट है तो मुझे खुशी होगी। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। कूल, चलो सभी से एक साथ ट्राई करते हैं। बढ़िया आइडिया। मैंने कभी चॉकलेट चिप्स नहीं खाया है, और वो भी गमी सॉस के साथ। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है। वाह, तुम्हें नूडल्स मिल गए। कूल। हाँ, पता नहीं मेरे पास किस तरह के नूडल्स है। वाह, इस चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। कूल, मैं इसे अब खाऊंगी। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं सब खा लेना चाहती हूँ। शानदार दोस्तों, ये सबसे अच्छा नूडल्स है जिसे मैंने कभी खाया है। माइली, तुम्हारे मुंह पर चॉकलेट है। अब खाने की मेरी बारी है। मैं इन चॉपस्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं जानती। ये कितना मुश्किल है। उफ, इसे कैसे खाते हैं? मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। वो गिर गया। खैर, मेरे पास मेरा अपना तरीका है और वही मैं करने जा रही हूँ। मैं इस तरह करने जा रही हूँ। मैं सभी नूडल्स को स्टिक पर लपेटूंगी और खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट, लाजवाब। यह पहली बार है जब मैंने सोफी को इतने लालच से खाते देखा है। क्विंटन, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं ये सब खा जाऊंगी। पर तुम शुरू कर सकते हो। बढ़िया, मेरे पास पक्का गमी नूडल्स है। यह भी कमाल का स्वादिष्ट है। मैं सोफी की तुलना में चॉपस्टिक का उपयोग करने में बेहतर हूँ, इसलिए मैं अपने नूडल्स के साथ सबसे तेज रहूंगा। बहुत स्वादिष्ट है यह। वाओ, मुझे भी यह खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं, यह मेरा है और यह सिर्फ मेरे मुंह में जाएगा। अगर मैं खाती हूँ तो क्विंटन को कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह, ये स्वादिष्ट है। सोफी, तुम क्या कर रही हो? और तुम लोग लगभग किस करने वाले थे। तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा, मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। माफ करना।
वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, 2 अंडे तोड़ती हूँ और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन। और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा। यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ देखो, और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर रुक जाओ। मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है। अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उसका वॉफल पहले से ही तैयार है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध, और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वॉफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वॉफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वॉफल को सजाना चाहिए, उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है! क्या यह वास्तव में एक वॉफल है? यहाँ मेरे पास असली वॉफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ, सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वॉफल तैयार है। बहुत सुंदर। ओह, वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओह, स्किटल्स। मैं कैंडीज के साथ वॉफल को सजाऊंगी। ये बहुत अच्छा निकला। बहुत सुंदर। अफसोस मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर चलो एमा। ओह वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वॉफल के साथ। इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह अच्छा है बेन। अब एमा के वॉफल, कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वॉफल एक अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे यह पसंद है और निश्चित रूप से दादी के वॉफल। इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओह, मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। और दादी के वॉफल और रेनबो और चॉकलेट। ओह, बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओह बेटी, क्या तुम ठीक हो? और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया। यह रहा। मुझे चिकन लेग चाहिए। आसान। रुको, मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से, और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से। अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह, कितना सुगंधित है यह। मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे ओवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ, यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ, एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ, इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें।
और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है। नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, कुछ हो रहा है। ओह, मैं आग उगल रही थी। लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है। एकदम अच्छे से तला हुआ। और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपेटिट। ओह वाह, सब बहुत अलग है। क्या वो चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है। ओह वाह, और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ। एक मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है। मैं जल रही हूँ। मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया। लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियां। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे, क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है। मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें ये साबित करके दिखाओ। हुर्रे हुर्रे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है।
लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी और अब इसे खाती हूँ। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है।
और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है। और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बैटे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा। और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है।
बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था।